अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द व्लॉग। आज जो है वो 1 पाउंड का चॉकलेट केक रेडी हो रहा है, कस्टर्ड चॉकलेट केक। कस्टमर ने जो पिक्चर सेलेक्ट करी थी और मैंने ही भेजी थी वैसे वो उनको पिक्चर्स। मैं जब मुझे कहीं पर कोई केक अच्छा लग रहा होता है तो मैं उसकी पिक्चर लेकर रख लेती हूँ और एज अ सैम्पल मैं यूज़ कर लेती हूँ कस्टमर को भेजकर। और आई नो कि मैं वो केक बना लूँगी, इसलिए मैं उसको पिक्चर भेज देती हूँ और कस्टमर जो सिलेक्ट कर लेते हैं फिर मैं वैसा ही केक बना के उनको दे देती हूँ। इस तरह मेरे भी न्यू एक्सपीरियंस हो जाते हैं और मुझे भी और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और कस्टमर भी अपनी मर्ज़ी से केक बनवा सकते हैं। तो ये भी केक में ऐसा ही कुछ हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इस केक में मुझसे इतनी मिस्टेक्स हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये बहुत ईज़ी सा है, बहुत ईज़ी डिज़ाइन है और ईज़िली बन जाएगा। लेकिन बस मेरी ही कुछ गलतियाँ थी कि मैं यहाँ पर चॉकलेट डालना भी भूल गई थी बीच में क्रीम के साथ। और तो फिर मैंने दोबारा से स्पंज को हटाया और फिर मैंने इसमें क्रीम लगाई। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस केक में मुझसे इतनी मिस्टेक्स हुई हैं, इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं, मतलब मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मुझे इतना इस केक को बनाने में इतना टाइम लग जाएगा। मुझे लग रहा था बहुत ईज़ी है, मैं फ़ौरन बना लूँगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन कभी हम ज़्यादा ही सोच रहे होते हैं कि ब नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। अब इसमें मुझे इतना मुश्किल आ रही थी, एक तो सर्दियाँ हैं, क्रीम इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, रखे-रखे ही बाहर भी रखने से क्रीम इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। जबकि इसमें कोई कलर नहीं था, ये सिर्फ़ चॉकलेट थी इसके अंदर, लेकिन क्रीम मेरी फिर भी इतनी हार्ड हो रही थी। और जो मैंने चॉकलेट ऐड करी थी ना उसमें कुछ चंक्स भी आ गए थे। तो भाई यहाँ पर जो है ना इसको सेट करने में, इसकी फ़ाइनल आइसिंग करने में वो चंक्स बार-बार आ रहे थे और मेरा केक ख़राब हो रहा था। इसको आइसिंग करने में, फ़ाइनल आइसिंग करने में मुझे इतना कोई टाइम लगा है, बार-बार मैंने इसकी आइसिंग करी है। कभी क्रीम लगा के, तो कभी कुछ करके बहुत मुश्किल से मुझे इसकी आइसिंग हुई। अच्छा ख़ासा टाइम इसकी आइसिंग ने ले लिया, 5 से 10 मिनट लगते हैं नॉर्मल मुझे आइसिंग करने में, मैं कर लेती हूँ। लेकिन इसमें मेरे 20 मिनट तो गए ही गए होंगे, इतना मुझे इसकी आइसिंग में इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। फिर भी मैं कोशिश करती रही, ट्राई करती रही, कभी क्रीम हट रही थी तो कभी ज़्यादा लग रही थी, कभी चॉकलेट के जो चंक्स थे वो सर्दी ज़्यादा होने की वजह से चॉकलेट फ़ौरन जम रही होती है तो उसमें थोड़े-थोड़े चंक्स आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मसला कर रहा था। खैर फिर इसकी जब मैंने फ़ाइनल आइसिंग कर ली तो फिर मैं इसकी मैंने बॉर्डर लाइन बनाई, डेकोरेशन करी। तो ये डेकोरेशन की थोड़ी सी वीडियो रह गई। अच्छा, ये जो मैंने साइडों में लाइंस दी हुई हैं ये विद द ऑयलिंग ब्रश मैंने दी हुई हैं। बहुत स्लोली इसको बस रखना होता है और केक टर्न टेबल को घुमाना होता है तो बहुत इजीली ये डिज़ाइन आ जाता है। और अब जब मैं इसे बॉर्डर बना रही थी तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। मेरा पाइपिंग बैग ही फट गया था। मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बॉर्डर बनाने में या कोई भी काम करने में मेरा पाइपिंग बैग इतनी बेतरीके से फट रहा हो। आपको शायद शो हो रहा होगा कि मैं यहाँ बॉर्डर बना रही हूँ और मेरा पाइपिंग बैग से क्रीम निकली जा रही थी बार-बार। फिर सेकंड काम ये हुआ कि मैंने नेम लिखना था। जब मैंने नेम लिखा चॉकलेट से, 1 पाउंड का केक था, थोड़ा छोटा होता है, तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी और नाम था बड़ा मूफ़ली, हाँ मुझे लिखना था। तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे सोचा, मेरे हस्बैंड ने मुझे आइडिया दिया कि तुम फॉन्डेंट से लिख कर फॉन्डेंट लगा दो। और अब इसका लुक इतना प्यारा आ रहा था, इतना प्यारा आ रहा था। जब तक मैं खुद सैटिस्फाई नहीं होती ना, मैं खुद चीज़ अपनी जब तक मुझे वो नहीं होती ना कि यार हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, जब तक मैं कस्टमर को नहीं देती, बस मेरे दिमाग में चलता रहता है मैं क्या करूँ इसको अच्छा करने के लिए। तो चलिए जी, तेरे आपसे दिल के नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात शहर होगी। में अल्लाह घर हाफ़िज़। मेरा हो गया।